मेरा मौजू जो है वो हमारे घर वाले हैं और हमारे घर वालों में सबसे मोहतरम और बावक़ार जो हमारी अहलिया मोहतरमा होती हैं वो हैं। ख़वातीन के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में कहा है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को नारे जहन्नम से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। हम मर्द हजरात या हमारे माशरे में जो भी मर्द हजरात हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ लेते हैं। रमज़ान में ऐसा मालूम होता है हमारे माशरे में कि रमज़ान शुरू है, हर मर्द मसाजिद की तरफ दौड़ता नज़र आता है। इंसान को ख़ुद की तो फ़िक्र है, लेकिन हमारे और आपके घरों में क्या हो रहा है इससे हम आंखें बंद किए हुए हैं। हमको मालूम तो है क्या हो रहा है, लेकिन हम इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारी ख़वातीन का, इस्लाम में ख़वातीन का बहुत मकाम मर्तबा है। हमारी और आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि इस्लाम से पहले औरतों के साथ, बच्चियों के साथ बहुत जुल्म व ज़्यादती होती थी। ना ढंग से निकाह का कोई तरीक़ा था, ना कोई तलाक़ का तरीक़ा था, ना ही कोई अपने निकाह में रखता था, ना ही छोड़ता था। यहाँ तक कि बच्चियाँ जिसके घर में पैदा हो जाती थीं वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करता था और बाकायदा ज़िंदा गाड़ दिया करते थे लोग बच्चियों को। इस्लाम आने के बाद, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन को मकाम मर्तबा दिया, अगर इताअत रसूल में हमारी ख़वातीन ज़िंदगी गुजार दें पूरी, तब भी वो एहसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं उतार सकती। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज़्ज़त व वक़ार और जो समाज में बेहतरीन और आला मकाम हमारी ख़वातीन को दिया वो किसी मज़हब ने नहीं दिया। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके पास 2 बच्चियां हों और वो उसकी अच्छे से तरबियत करे, उसका अच्छी जगह निकाह करे, तो वो और मैं ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां जन्नत में, वो मेरे साथ ऐसे होगा। सहाबा किराम अगर इल्म के इतने शौकीन ना होते तो हम तक शायद इल्म नहीं पहुंच पाता। सहाबा किराम ने कहा क्या किसी के पास अगर 1 बच्ची है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो भी ऐसे ही होगा। अगर उसने अच्छे से तरबियत कर ली एक बच्ची की और अच्छे से निकाह कर दिया उसका, तो वो और मैं ऐसे ही होंगे जन्नत में जैसे ये 2 उंगलियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिलना इतना आसान नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग उस मकाम मर्तबे को नहीं पहुँचेंगे, लेकिन एक वालिद जो अपने बच्चों की तरबियत करता है, ख़ास तौर से बच्चियों की, और उनको अच्छी तरबियत देता है, इस्लामी रंग में रंगता है और उसके बाद अच्छी जगह और सुन्नत के मुताबिक निकाह करता है, क्योंकि निकाह का दौर चल रहा है और आज किस तरीके के निकाह चल रहे हैं और हो रहे हैं हमारे दरमियान हम बेहतर जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि इस्लामी तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक अगर कोई निकाह करता है तो वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ऐसे ही होगा जैसे 2 उंगलियां हैं। हमारी ख़वातीन के लिए जो मुसलमान औरतें हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा निसाब है जन्नत में जाने के लिए। एक तरीक़े से कह सकते हैं कि शॉर्टकट है। क्या है? प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब कोई औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है और रमज़ान के रोज़े रखती है और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है, उसकी बात मानती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इतना करने के एवज़ इख्तियार देता है कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ। मुख्तसर सा निसाब है, छोटा सा सिलेबस है हमारी ख़वातीन के लिए। क्या करना है उनको? 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी हैं जो फ़राइज़ में से, रमज़ान के रोज़े रखते हैं वो भी फ़राइज़ में से हैं,
और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करनी है और अपने शौहर की इताअत करनी है, उनकी बात माननी है। ये 4 चीज़ें अगर हमारी ख़वातीन बरतती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तियार दे रहा है। पहली बात तो ये है कि जन्नत में जाना बड़ी बात है, जन्नत मिलना बड़ी बात है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अब कोई भी इंसान, कोई भी मोमिन या कोई भी मुसलमान अपने आमाल के बलबूते पे जन्नत नहीं पाएगा। कितने भी वो आमाल इस दुनिया में कर ले अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो अपने आमाल को जन्नत के मुकाबले में देखेगा तो जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, उसके आमाल छोटे हैं और थोड़े हैं। सहाबा किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका भी यही मामला है, क्या आपके भी अमल काफ़ी नहीं है? जबकि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी रही है, कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं की, ज़हन दिमाग में कभी नाफरमानी का शोशा आया भी नहीं। हमेशा हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। फिर भी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे आमाल काफ़ी नहीं है जन्नत पाने के लिए। सोचिए हम और आपका दिन और रात कहाँ जाता है, हमारे आमाल कैसे हैं, क्या हम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हैं? ज़रा हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा देख लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल काफ़ी नहीं। फिर साहबा ने कहा, क्या आपके भी अमल? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, किसी के अमल काफ़ी नहीं जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत ख़ास करेगा तब वो इंसान जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाना बहुत बड़ी बात है। अमल तो 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारी ख़वातीन के लिए मुख्तसर सा निसाब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जबकि उनको ना मस्जिद जाना है, ना मार्केट जाना है, ना कमाना है, ना ही कोई नानो नफ़का मस्का मसला है उनके साथ। रानी बन करके घर पे रहें, बापर्दा रह करके 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और वो फजर छोड़ देती हैं हमारी ख़वातीन बच्चों के टिफ़िन और शौहरों का नाश्ता बनाने के चक्कर में। ख़वातीन हमारी क्या करती हैं? फजर छोड़ देती हैं और मगरिब जाती ही खाना बनाने में, पूरा दिन और पूरी रात पड़ी रहती है खाना खाने और बनाने के लिए। लेकिन शैतान ने इस तरीके से शेड्यूल हमारा सेट कर रखा है कि हमारी नमाज़ें, हमारी ख़वातीन की नमाज़ें खाना पकाने में और इधर उधर की बातों में चली जाती हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सबसे आसान काम है। ये अल्लाह की बदनी इबादत है जो वक्त पर फ़र्ज की गई है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें और रमज़ान के रोज़े रख लें, और जो ख़ास छूट उनको है वो छूट उनके लिए है। उसके बाद अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सिर्फ अपने शहर की बात करते हैं तो बहुत सारे आंकड़े आते हैं, लोगों को सुनने को मिलता है। मैं मुसलमानों को मायूस नहीं करना चाहता कि आपकी ख़वातीन का क्या हाल है, हमारी बच्चियों का क्या हाल चाल है, हमारे घर की बात ये है। लेकिन अक्सर हमारी बच्चियां गैर इस्लामी तालीम पा करके घर में इस्लामी माहौल ना होने की वजह से अक्सर अगियार की बाहों में है। अगर अक्सर मुसलमानों को छोड़ करके, निकाह को छोड़ करके, बल्कि गैरों के साथ में वो घूम फिर रही हैं, शादी मना रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं और बहुत बुरे हालात हैं। जबकि मुख्तसर सा निज़ाम है, हमारी ख़वातीन चाहें तो अपनी बच्चियों पे अप्लाई कर दें। ये जो पर्दे के नाम पर हमारी ख़वातीन ऊब रही हैं कि हमको बंद कर दिया गया, हमको कैद कर दिया गया, इनको ये नहीं मालूम है ये जो पर्दे की तरफदारी करने वाली कौमें हैं, ये वही कौमें हैं जो बच्चियों को जिंदा गाड़ती थीं। पर्दे के नाम पर, कैदबंद के नाम पर जिस तरीके की बातें और डिबेट वगैरह होते हैं हमारे चैनलों पर, उसका असर हमारी ज़िंदगी में हो ना हो, लेकिन हमारी बच्चियों की ज़िंदगी में होता है कि हम तो लिबरल हैं, हम तो आज़ाद हैं। इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पर्दे में रहे, घर की मलका बन करके रहे, वो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी गुजारे, वो शौहर की इताअत सबसे आखिरी चीज़ जिससे हर शौहर, हर मर्द परेशान है, वो ये इताअत। हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुनती है। कमियां दोनों तरफ हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर सा निसाब उनका है। मर्दों के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
हो सकता है वो उतनी तवज्जो घर पे ना दे पाएँ बाल बच्चों की परवरिश पे, बच्चियों की देखभाल में और बच्चियों के रख रखाव में वो ना ध्यान दे पाएँ मर्द हजरात। लेकिन ख़वातीन क्या करती हैं हमारी, जबकि उनकी चार दीवारी ही उनकी ज़िंदगी है। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत और शौहर के इताअत। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तियार दे रहा है, क्या ख़वातीन का मकाम व मर्तबा है, सोचिए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन का काम जो किया तो किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन एजाज़ दे रहा है हमारी ख़वातीन को कि वो जिस दरवाजे से चाहें जन्नत में चले जाएं। जन्नत में दाखिला बड़ी बात है, जन्नत में जाना बड़ी बात है, फिर ख़वातीन को इख्तियार दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, और सिर्फ 4 चीज़ें है ना, मुख्तसर, बहुत आसान है। इन चीज़ों को आप आम कीजिए, अपने घरों में अप्लाई कीजिए, ताकि हमारी ख़वातीन इन 4 चीज़ों पर अमल करके अपनी नस्लों को सुधार लें और अपने आप को जन्नत वाली जिस दरवाजे से चाहें उस दरवाजे से दाखिल हो जाए। ये मेरा आज का मौजू था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।